पावर ऑफ सरेंडर। जी हाँ, थंबनेल तो आप लोग देख ही चुके होंगे। तो इसी चैनल मैसेज के साथ स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है समर्पण के संकल्प से कैसे हमारा जीवन पॉजिटिवली चेंज होता है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। अक्सर हम और आप ये कहते सुने हैं और हम खुद भी बोलते हैं कि ईश्वर की रज़ा में ही रज़ा है और सब कुछ ईश्वर पर समर्पण कर दिया, अब जैसा वो चाहेगा हमें स्वीकार है। हम अक्सर ऐसा लोगों को कहते सुनते हैं, हम खुद भी बोलते हैं। और इसमें दो वर्गों में बँट जाते हैं हम लोग कि एक तो होता है कि व्यक्ति ईश्वर की भक्ति में आकर अपने आप को समर्पित करता है कि बस उसको कोई भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसको सिर्फ ईश्वर की रज़ा में ही रज़ा दिखती है कि हाँ ईश्वर तू जैसा चाहेगा, क्योंकि उसे इतना फेथ हो चुका होता है कि वो जो करेगा वो मेरे लिए दी बेस्ट होगा, तो मेरा अपना कुछ नहीं। क्योंकि भक्ति का मतलब ही है इस तरीके से जुड़ जाना ईश्वर से कि जहाँ अपने आप को मिटा देना और बस ईश्वर की रज़ा में चलना कि हाँ उतना विश्वास हो जाना कि हाँ जो कुछ हो रहा है उसकी मर्ज़ी से हो रहा है, जो कुछ होगा वो मेरे लिए दी बेस्ट होगा। और दूसरा जो वर्ग होता है वो किस तरीके से सरेंडर करते हैं कि जब लाइफ की जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ से जब निकली हुई महसूस होती हैं और हम लाइफ के ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं जहां पर हमारे लाख हाथ पैर मारने के बावजूद भी हमें लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलती, हम परेशान हो रहे होते हैं, हमें कोई अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होता है। तो कह सकते हैं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी एक टाइम ऐसा आता है कि जहां हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि भाई ईश्वर ले, अब मेरे बस की बात नहीं है, अब तू जैसा चाहे वैसा। कह सकते हैं कि ईश्वर करा लेता है इस तरह से समर्पण, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर जता देता है कि भाई सब कुछ मेरे हाथ में है। अगर आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हो तो कर्ता आप नहीं हो, आपका काम सिर्फ कर्म करना है, लेकिन सही अर्थों में जो करता है वो मैं हूँ, यानी कि वो ईश्वर है। वो हमें ये तुरंत ही एहसास करा देता है। इस तरीके से वो हमारे अहंकार का दमन कर रहा होता है। तो लेकिन बात किसी भी वर्ग की करें, चाहे पहले वाले वर्ग की जो कि भक्ति में आकर खुद को समर्पित कर रहा होता है, या दूसरे वाले वर्ग की जो कि परिस्थितियों बस ईश्वर को समर्पित कर रहा है। लेकिन यहाँ जो विचार करने योग्य बात है वो ये है कि परीक्षाएं दोनों ही वर्ग को देनी पड़ती है ईश्वर के सामने। क्योंकि अगर आपने भक्ति में भी समर्पण किया है तो भी आपको परीक्षाओं में ईश्वर डालेंगे ही डालेंगे, और अगर आपने परिस्थितियों बस अपने आप को समर्पण किया है तो भी आप ऑटोमेटिक उसकी परीक्षा के अंदर ही हो। लेकिन फिर भी अगर आपने एक बार ये संकल्प लिया कि हाँ मैं ईश्वर अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं आपका जो संकल्प है समर्पण को लेके वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा, तो आपकी परीक्षाएं और भी थोड़ी सी ज़्यादा कठिन हो सकती हैं। क्योंकि आपने सुना है ना कि ईश्वर लेके भी आजमाता है और ईश्वर दे के भी आजमाता है। तो कई बार आपको और विपरीत परिस्थितियों में भी डाल सकता है ईश्वर, और कई बार आपको इतना दे सकता है कि उस देने के बाद उस देने में भी वो आपके समर्पण की कि हाँ अगर तूने समर्पण किया था तो अब मैं तुझे इतना दे रहा हूँ, अब तू यहाँ पर मुझे कितना समर्पित कर सकता है, कितना समर्पण है, क्या तू मुझे पहले की तरह समय दे सकता है, क्या तू मुझे पहले की तरीके से मेरे ऊपर विश्वास रख सकता है, क्या पहले की तरह मुझे ग्रेटिट्यूड पे कर सकता है। तो ईश्वर देकर और लेकर, क्या पहले की तरह तू उसी पाक इंटेंशन से अपना सोल पर्पज कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें ईश्वर का जो विधान है वो बड़ा समझ से परे है। इस तरीके से ईश्वर हमारी परीक्षाएं ले रहा होता है और अपने
जीवन यात्रा में मैंने समर्पण का सिर्फ एक ही मतलब समझा है, एक ही अर्थ समझा है कि समर्पण का मतलब होता है नो किंतु, नो परंतु। कि अगर आपने ईश्वर को समर्पित किया है तो चाहे परिस्थिति कैसी है, वहाँ पर आपके अंदर कोई किंतु और परंतु नहीं आना चाहिए कि क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर परिस्थिति, कई बार हमारे पास चीज़ें आने भी लगती हैं तो भी हम उसको रिसीव करने की भी एनर्जी में कई बार नहीं होते। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वहाँ भी हमारा मंथन चल रहा होता है। तो यहाँ पर भी एक ये बहुत ही माइनर सी बात है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं समर्पण पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा होता है। और दूसरा, जब अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं तो जब ज़्यादा ही परेशानियाँ आती हैं तो किंतु परंतु, अरे हमने तो समर्पण किया है, फिर क्यों क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर समर्पण के संकल्प के बाद भी हमारे अंदर कई बार क्यों, किंतु परंतु, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जब अगर हमारा समर्पण मजबूत है, वहाँ कोई किंतु नहीं है, कोई परंतु नहीं है, तो यकीन माने जब आपके जीवन में परिस्थितियाँ विपरीत चल रही होती हैं, उस समय ईश्वर आपके ही किए हुए पुराने मैनिफेस्टेशंस को, आपने ही कभी जो ईश्वर के लिए, ईश्वर के सामने अपनी जो डिज़ायर्स रखी थी, उनको फिलफ़िल करने के लिए वो वर्क कर रहा होता है। उसकी प्लानिंग्स होती हैं कुछ, क्योंकि वो सिर्फ देना जानता है। उसे आपसे अगर चाहिए तो वो सिर्फ आपका समर्पण ही चाहिए। उसको आपका सिर्फ श्रद्धा और सब्र, साईं बाबा बोलते हैं ना कि श्रद्धा और सब्र, तो समर्पण, श्रद्धा और सब्र, ये तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अगर आपके पास श्रद्धा है तो आप समर्पण कर पाएंगे, और समर्पण हमेशा सब्र मांगता है। तो आपके जो पुराने डिज़ायर्स हैं, आपने जो ईश्वर के सामने अपनी पुरानी इच्छाएं रखी थी, आपने जो मैनिफेस्टेशंस किए थे, कभी चीज़ें सोची थी, वो सारी चीज़ें आपके लिए ईश्वर प्लानिंग्स कर रहे होते हैं, वो ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि जब तक हमारी वो इच्छाएं पूरा होने का वक्त आ रहा होता है, तो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए कई बार ऐसी सिचुएशंस भी क्रिएट करनी होती है। डिवाइन को ऐसी आपके सामने ऐसी चीज़ें भी लानी पड़ती हैं कि जो हो सकता है कि उस समय हमें हमारे अनुकूल ना लगे, और वहाँ हमारा विश्वास डगमगाए, अरे हमने तो कुछ और सोचा था, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा हो रहा है, ऐसा, ये तो हमने ईश्वर से नहीं मांगा था। लेकिन हमारी दृष्टि इतनी सीमित होती है कि हम उन परिस्थितियों के आगे का चीज़ें देख ही नहीं पाते कि हमारी बड़ी विशेष को पूरा करने के लिए ही ईश्वर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सर्व नहीं कर रही होती हैं, उनको वो रिलीज़ कर रहा होता है, और हमारे जो बिग डिज़ायर्स रहे हैं, हमारे जो मैनिफेस्टेशंस रहे हैं, उनकी ही दिशा में वो काम कर रहा होता है। लेकिन तब तक हमारा जो पेशेंस का लेवल है, तब तक वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा फेथ डगमगाने लगता है, हम क्यों, किंतु परंतु, ये सारे क्वेश्चंस करने लगते हैं। और कहीं यही वो समय होता है जहाँ पर आपके धैर्य की भी परीक्षा ली जाती है, आपके सब्र की परीक्षा ली जाती है, और कहीं ना कहीं आपका समर्पण की परीक्षा ली जाती है कि आपका समर्पण कितना मजबूत है। क्योंकि अगर आपने समर्पण का संकल्प लिया है तो समर्पण में आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हो। अगर आपका समर्पण सच्चा है तो आप बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। आपके अंदर कोई कैसा भी ऐसा भाव नहीं आता कि ये ऐसी परिस्थिति क्यों है। अगर हम थोड़ा भी डिसबैलेंस हो रहे हैं, मतलब हमारे समर्पण में कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि समर्पण अगर सच्चा है तो वहाँ विश्वास भी अडिग और अटूट होता है कि हाँ, विपरीत परिस्थिति है, हाँ अभी चीज़ें मेरे हक में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है ये सारी चीज़ें आगे जो कुछ भी होगा वो मेरे, अभी जो कुछ हो रहा है वो भी मेरे आगे के दी बेस्ट के लिए हो रहा है। आपके अंदर आपका इंट्यूशन आपको बताएगा, आपके अंदर वो इंसाइट भी साथ में डिवाइन क्रिएट करेगा। क्योंकि जब ईश्वर हमें विपरीत परिस्थिति में डाल रहे होते हैं तो वहीं वो हमें अंदर से संभाल भी रहे होते हैं, वो हमें अंदर से इंट्यूशन भी दे रहे होते हैं, वो अंदर से हमें सहारा भी दे रहे होते हैं। क्योंकि कबीरदास जी की जो वाणी हमने सुनी है ना कि जो उन्होंने गुरु के परिप्रेक्ष्य में लिखी थी, तो ये हम गुरु सत्ता के लिए भी कह सकते हैं, हम ईश्वरीय सत्ता के लिए भी कह सकते हैं कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़गड़ काढ़े चोट
और आगे क्या है कि भीतर हाथ सहार दे और बाहर मारे चोट, ऐसा कुछ है ये। तो कहीं ना कहीं बाहर से सख्त परिस्थितियाँ वो क्रिएट आपके लिए कर सकता है, लेकिन अंदर से वो आपको संभाल रहा होता है। अगर वो अंदर से आपको नहीं संभाले तो हम नहीं सरवाइव कर सकते हैं। तो हमें इंट्यूशन भी आ रहे होते हैं, हमें सब कुछ, हमें कहीं ना कहीं अगर आपका समर्पण सच्चा है तो आपको अंदर ज़रूर से इंट्यूशन आएगा कि ये जो परिस्थिति हो रही है इसके बाद जो कुछ होगा वो मेरे हक में होगा। क्योंकि आपका विश्वास ही अगर इतना मजबूत है, अगर कि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ही ये वीडियो बना रही हूँ और यही चैनल मुझे हुआ है कि चीज़ें चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन में क्यों ना चली जाए, लेकिन वहाँ अगर आपने समर्पण सच्चे दिल से किया हुआ है, आत्मा से किया हुआ है, वहाँ आपकी कितनी भी परिस्थितियाँ वर्स्ट हो, लेकिन आपके अंदर बैठा वो ईश्वर, आपका खुद का हायर सेल्फ आपको ये बोल रहा होता है कि इसके आगे जीत है, इसके आगे जीत है। वो तुझे गिरने नहीं देगा, वो तुझे संभाल रहा है। तो यही बस आपको उस इंट्यूशन को सुनना है और बस अपने आप में मगन हो जाना है, कितनी भी परिस्थिति ख़राब क्यों ना हो। क्योंकि ये इंसाइट भी ईश्वर देता है कि अभी जो कुछ हो रहा है वो तेरे आगे जो बेस्ट होने वाला है उसके लिए ये ज़रूरी था। क्योंकि जो तेरे दी बेस्ट के बीच में जो ऐसी चीज़ें हैं जो तुझे सर्व नहीं करती, वो तेरी लाइफ से मैं निकाल दूँगा। मैं तुझे वो दूँगा जो तेरे लिए अच्छा है। क्योंकि मैनिफेस्टेशंस ज़रूर पूरी करते हैं ईश्वर, हमारी डिज़ायर्स को ज़रूर से पूरा करते हैं, लेकिन अपने तरीके से। बस तब तक जो परीक्षा होती है वो हमारे अपने धैर्य की, कि हम उस परिस्थिति में कैसे खड़े हो पाते हैं। और ये वीडियो मैं इसलिए और बना रही हूँ कि अभी ऐसी कुछ मिरेकल्स मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं और कैसे ऑटोमेटिक चीज़ें होती चली जाती हैं। कितनी पुराने मैनिफेस्टेशंस निकल के आते हैं जो हमें पूरा होते हुए दिखते हैं, और उसके पीछे जो नेगेटिव सिचुएशंस हम फेस करते आते हैं, तो वो नेगेटिव सिचुएशंस हमें, जब हमारे मैनिफेस्टेशंस पूरे होते हैं तो उसके बीच में जो नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट होते हैं, जो सिनेरियो होते हैं, वो उसके पीछे का रहस्य समझ में आने लगता है कि ये सब इसलिए हो रहा था। और जब आप एक बार डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो यकीन माने कि आपका एक एक एक्ट आप तय नहीं करते, वो ईश्वर तय करता है। और ऐसे तय करता है कि जहाँ आपने सोचा भी नहीं होगा, और आपके लिए जो दी बेस्ट होता है, जो आगे की आपकी जर्नी में आपका क्या स्टेप है, वो फिर ईश्वर निर्धारित करते हैं। और उसके लिए वो ऐसी परिस्थितियाँ भी क्रिएट करते हैं कि जहाँ आपके काम स्मूथली होते चले जाते हैं, और आप हर पल ईश्वर के चमत्कारों को, ईश्वर के मिरेकल्स को आप महसूस करते हैं, और उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति आप श्रद्धा से भर जाते हैं कि वाकई में अगर दिल से हम सरेंडर करते हैं ईश्वर को, तो ईश्वर की डिक्शनरी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस विश्वास हमारा अडिग होना चाहिए, धैर्य हमारा मजबूत होना चाहिए, सब्र और जो हमारी श्रद्धा है वो हमारा मजबूत होना चाहिए। जब हम इस स्टेट में आ जाते हैं तो हर पल ईश्वर की लीला को, हम हर क्षण हम ईश्वर की लीला को समझ पाते हैं। एक एक सेकंड में ईश्वर का मिरेकल हम महसूस कर पाते हैं, ईश्वर का हाथ अपने सर पर महसूस कर पाते हैं। फिर कोई भी सिचुएशन नेगेटिव नहीं लगती। हर नेगेटिव सिचुएशन में भी हमें हमारा ही दी बेस्ट दिखने लगता है। तो ऐसे ही कुछ मिरेकल्स समर्पण के परिप्रेक्ष्य में मैंने अपनी लाइफ में अभी हाल फिलहाल में ही देखे, महसूस किए, ईश्वर की उस प्रेम को महसूस किया। तो मुझे मेडिटेशन में फिर यही चैनलिंग हुआ कि समर्पण किस तरीके से हमारी लाइफ में पॉजिटिवली वर्क करता है, कैसे एक संकल्प, हमारा समर्पण का एक संकल्प और उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा और विश्वास कैसे हमारी चीज़ों को, हमारी लाइफ को एक पॉजिटिवली चेंज कर सकता है। तो यही सारी चीज़ें मुझे चैनल हुआ कि मैं अभी आप सभी से भी शेयर करूं। तो क्योंकि जो चीज़ें, अगर जिसका एक्सपीरियंस हमने लिया है और जो चीज़ें आप सभी को भी प्रेरणा दे सकती हैं, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है डिवाइन मैसेंजर, तो जो चीज़ें
आप सभी को प्रेरणा दे सकती हैं, तो वो सब मुझे आपसे शेयर ज़रूर से करना ही है। तो अगर इस वीडियो से आपको कोई भी प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और भी लोगों को ज़रूर से कीजिएगा। और इस चैनल से लगातार बना रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। और बाकी जो लोग भी पहली बार इस चैनल पर आए हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। प्लीज़ बने रहें इस चैनल पर और मुझे मोटिवेट करते रहें, ताकि ऐसी और भी वीडियोज़ आप सभी के सामने ईश्वर की कृपा से आती रहें। तो इसी के साथ नमस्ते। आप सभी लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर की अनुभूति आप लोग भी करते रहें और अपने जीवन को खुशहाल करते रहें। इसी के साथ राधे राधे।